बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरु नासिर अजमईन अम्मा बाद। क़ाला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ार अल मासूमा कमन ज़ारनी। आठवें इमाम की रिवायत है कि जिसने मासूमा की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। तीन मासूम इमामों ने जो शहज़ादी आप चूँकि अभी करबला की ज़ियारत करके मौलाए कायनात की ज़ियारत करके मासूम की ज़ियारत करके आए हैं, तो ज़रा सा जहन में हमारे ये होता कि हम बड़े अहम यकीनन शख्सियतें बड़ी थी, लेकिन बीवी की फजीलत इसी हवाले से ताकि आपको मारिफत आ जाए तो फिर आप बिल्कुल शौक़ और दिलचस्पी के साथ फिर हरम में जाएंगे। क्योंकि इमाम ने फरमाया मन जा रहा आरिफन बिहक़्क़िहा, जो इनकी मारिफत के साथ ज़ियारत करेगा फलहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है मारिफत के साथ। इसीलिए मारिफत मासूमा की आपके पास इतना तो हर एक जानता है कि आप सातवें इमाम की बेटी हैं, आठवें इमाम की बहन हैं, लेकिन सिर्फ इतनी मारिफत आरिफन बिहक़्क़िहा में शामिल नहीं होगा। तीन मासूम इमामों ने आपको ज़ियारत की फजीलत, कोई भी इमाम की औलाद 27 औलादें हैं सातवें इमाम की, 27 औलादों में किसी की उतनी फजीलत नहीं है जितनी मासूम की है। सातवें इमाम के 27 औलादों में जो फजीलत जो सवाब ज़ियारत में बीवी के लिए कहा गया वो किसी और बेटे या किसी बेटी के लिए नहीं पाया। मैं इमामों के ज़रिए बीवी को पहचानवाऊँगा, मराजे कराम जो यहाँ रहते हैं या थे इनके ज़रिए बीवी का तारीफ़ कराऊँगा कि आप पहचानें कि बीवी की क्या फजीलत है। सबसे पहले आठवें इमाम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की। इमाम ने फरमाया मन ज़ार अल मासूमा, जिसने मासूमा की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। यानी अब जो सवाब आठवें इमाम की ज़ियारत में है वो सारा सवाब मासूमा की ज़ियारत में है। अगर इमाम ने कहा कि जो मेरी ज़ियारत को आएगा उसके 3 मकामात पे मैं मदद को आऊँगा, तो जो मासूमा की भी ज़ियारत को आएगा उसकी भी 3 मकामात पे आठवें इमाम मदद को आएंगे। वो सारी फजीलत मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मकसद बयान करूँगा, वहाँ से आप देखते जाइएगा कि वो सारी फजीलत मासूमा के लिए। एक इमाम आए, उससे पहले अभी बीवी मासूमा पैदा भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही मदीने में छठे इमाम लेक्चर दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं अपने शागिर्दों के बीच। वहाँ पे इमाम फरमाते हैं, ये रिवायत बिहार के अंदर मौजूद है, इन्ना लिल्लाहि हरमुन व हुवा मक्का, अल्लाह का हरम है वो है मक्का, वले रसूल हरमुन व हुवा मदीना, रसूलुल्लाह का हरम मदीना, वले अमीर अल मोमिनीन हरमुन, और रसूलुल्लाह का हरम मदीना, वले अमीर अल मोमिनीन मौलाए कायनात का हरम हुआ कूफा, वलना हरमुन, हम सारे इमामों का हरम, अल्लाह का हरम मक्का, रसूल का हरम मदीना, मौलाए कायनात का हरम कूफा, और हम सारे इमामों का हरम वहुआ कुम, इस शहर में आप आए, सारे इमामों का हरम कुम है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वसतुदफनु फीहा इमरातुन मिन वलदी तुसम्मा फातिमा, और फिर एक बेटी सतुदफनु फीहा इमरातुन, एक बीवी मेरी औलाद से दफन होंगी, कहाँ? कुम में। तुसम्मा फातिमा नाम भी बताया, सतुदफनु फीहा इमरातुन मिन वलदी, हमारी औलाद से तुसम्मा फातिमा, मन ज़ारहा, जो उनकी ज़ियारत को आएगा वजबतिल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब होगी। बीवी की ज़ियारत का सवाब, बीवी की ज़ियारत का सवाब इमाम ने कहा जन्नत। अभी मासूमा ये 148 में इमाम की शहादत है, छठे इमाम की। बीवी की विलादत का है 173, इतने दिन बाद मासूमा की विलादत है। उसके पहले इमाम ने आपकी फजीलत को बयान करते हुए, ये है एक इमाम। मैंने कहा इमामों से आप पहचानिए बीवी को। दूसरे मैंने अर्ज़ किया, आठवें इमाम ने क्या कहा? मन ज़ार अल मासूमा, लक़ब भी, नाम फातिमा है, लक़ब किसने दिया मासूमा का? आठवें इमाम ने। 14 मासूम हमारे लिए, उनको अल्लाह ने इंतखाब किया, सिलेक्ट किया हमारी हिदायत के लिए। लेकिन क्या जनाब ज़ैनब मासूमा नहीं है या मौला अब्बास मासूम नहीं है? इसीलिए इसी तरह मासूमा के लिए कहा मन ज़ार अल मासूमा, जिसने मासूमा की ज़ियारत की उसने कमन ज़ारनी, या मेरी ज़ियारत। वो इमाम, तीसरे इमाम। आइए सातवें इमाम, जिसकी बेटी हैं आप। 27 औलादें हमने अर्ज़ किया, 7वें इमाम के हैं। 27 औलादों में वो फजीलत जो मासूमा की है। 153 में 7वें इमाम की शहादत है। 25 रजब
183 मासूमा की विलादत कितनी है? 173। यानी जब 10 साल की थी मासूमा उसी वक्त बाबा से महरूम हो गई, अपने बाप से महरूम हो गई। लेकिन सातवें इमाम लास्ट में, आप सब मजालिस में सुनते रहते हैं, 6-7 साल लास्ट में भी जेल में थे और जेल में ही इमाम को शहीद किया गया। आप वहाँ गए होंगे, आपने सुना। अब एक वाकया जो मैं आपके सामने नकल करने जा रहा हूँ, उस वक्त का है जब मासूमा 5 या 6 साल की मदीने में बाप के साथ रह रही थी। 5 साल का मासूमा मदीने में बाप के साथ है। रावियों का एक काफिला जो हदीस कोट करते हैं, आइम्मा से रिवायतें नकल करते हैं, वो निकल रहे हैं कुम से, मदीने जा रहे हैं इमाम की ज़ियारत करने, सातवें इमाम से। जब इमाम अभी जेल में नहीं गए थे, जब मासूमा 5-6 साल की हैं, मदीने में रह रहे हैं, इमाम की ज़ियारत को लिए काफिला निकला। आज की दुनिया में मिसाल दूँ, मराजे गोया जा रहे हैं इमाम से सवाल करने। मराजे जो मसला समझ नहीं आता, कोई आम लोग सवाल करने नहीं जा रहे थे, मराजे कराम की जैसी शख्सियतें इमाम से पहुँच रहे हैं रिवायत कोट करने, पूछने, सवालात पूछने। कुछ हदाया है जो इमाम को देना है, कुछ सवालात है जो इमाम से करने हैं। काफिला मदीने पहुँचता है, मदीने में इमाम मौजूद नहीं है, सातवें इमाम मदीने में नहीं है। एक दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, 3 दिन इंतज़ार किया, इससे ज़्यादा तो इंतज़ार का हम लोग को वापस जाना है, लेकिन कुछ सवालात से जो इमाम से करने थे, सवालात घर में भिजवाए। ये कहेंगे कि भाई अगले सफ़र पे हम ये सवालात ले लेंगे। गिफ्ट वगैरह जो देना था इमाम के घर में दे दिया। जैसे आप मम्मी करबला जाएँ, रोज़ा बंद कर दिया जाए एक हफ्ते के लिए, दिल कितना तड़पता है। ठीक है, देख रहे हैं सनी गुम्बद सब कुछ। इमाम से मिलने गए थे, इमाम से मुलाकात नहीं हुई, इमाम सफ़र पे हैं। पलटने लगे कि भाई हम, उस ज़माने का वाक़या है 1400 साल पहले, 1200 साल पहले, तो जब अगर आदमी लेट होता था, हज पे कैसे जाते थे लोग, 6 महीना जाने में लगता था, 6 महीना आने में। अगर लेट हो जाते थे तो उनका 40वां कर दिया जाता था कि अब शायद वापस नहीं आएंगे। ये हालत थी उस ज़माने के सफ़र की, पहाड़ी रास्ता ये सब। बहरहाल ये लोग पलटे, सवालात मासूमा ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। जो सवालात घर में भेजे गए, उन सारे सवालों के जवाब मासूमा ने इसको लेते चले। 5 या 6 साल का सीन है। कौन से सवालात? जो इमाम से किए जा रहे हैं, इमाम से पूछने मराजे जैसी शख्सियतें रावियान हदीस गए हैं। मासूमा ने जवाब दिया, इसको लेते जाइए। सवालात लिए पलटे, शहर से निकल रहे थे, इमाम शहर की तरफ आ रहे थे। खुशी हुई, इमाम आ रहे हैं, इमाम से मुलाकात हुई। मौला पहली ख्वाहिश पूरी हो गई कि आपकी ज़ियारत नसीब हो गई, लेकिन मौला कुछ सवालात हम लोग लेके आए थे जो आपकी बेटी ने जवाब दिया, इसको चेक कर लीजिए। बच्ची ने जवाब दिया, आप इसको चेक कर लीजिए। इमाम ने लेटर खोला, फिदाहा अबूहा, उसका बाप उस पर कुर्बान जाए। इमाम के जुमले, फिदाहा अबूहा, फिदाहा अबूहा, 3 बार इस जुमले की रिपीट की इमाम ने। मेरी जान कुर्बान जाए, मेरी जान कुर्बान जाए। कौन कह रहा है? एक बाप अपनी बेटी की मोहब्बत में नहीं कह रहा है, एक मासूम इमाम बगैर वही के कलाम नहीं करता है। मासूम इमाम कह रहा है मेरी जान कुर्बान हो जाए उस बेटी के ऊपर। इससे क्या निकलता है नतीजा? सारे सवालात 100% सही है। और दूसरा हमें कि मैंने सिर्फ या तो रसूलुल्लाह के लिए सुना था कि शहजादी ज़हरा के लिए कहा, या तो सातवें इमाम ने मासूम के लिए, मेरी जान कुर्बान जाए उस बीवी के ऊपर। ये फजीलत है मासूमा की। एक मासूम इमाम कह रहा है मैं कुर्बान दूँ। आइए 9वें इमाम, 3 इमामों का मैंने अर्ज़ किया, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम। आइए 9वें इमाम क्या फरमाते हैं, जिसकी आप फूफी लगती है। 8वें इमाम की बहन है, 9वें इमाम की दामनदारा कब्र अम्मती बकुम, इसलिए मेरे फूफी की ज़ियारत तुम ने की। और भी फूफियाँ हैं, बहुत शहरों में दफन हैं। दारा कब्र अम्मती बकुम फलहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत है। 4 मासूम इमामों ने कहा है बीबी की फजीलत में, जन्नत उसके लिए है जो बीबी की ज़ियारत को आता है। जन्नत किसके लिए? जो मासूमा की ज़ियारत को आता है। एक ज़ियारत का सिला जन्नत। और आइए, आप कहाँ आए हैं? करबला की ज़ियारत करके आए, नजफ़ की ज़ियारत की, ताजमहल और सामर्रा की ज़ियारत की। जन्नतुल बकी के लिए आप तड़प रहे हैं कि वहाँ भी जाके ज़ियारत कर लूँ, अय्याम फ़ातिमी आ रहा है। वो फजीलत आपको यहाँ से मिल रही है। आइए वाक़या सुनिए, मराजे कराम ने बताया बीवी की फजीलत क्या है। आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी का नाम सुना होगा।
नजफ में इनके वालिद रह रहे थे। इनके वालिद ने नजफ में मौलाए कायनात के हरम में आयतुल्लाह मर्शी की शख्सियत है कि उनका किताब खाना शियों का 1 नंबर का किताब खाना, पूरी दुनिया में इतनी किताबें नहीं जितनी उनके किताब खाने में है। वालिद नजफ में थे, नजफ में मौलाए कायनात के हरम में 40 दिन अमाल किया। 40वें दिन मौला ने पूछा क्या हाजत है। इमाम ने पूछा क्या हाजत है, क्या चाहिए आपको? कहा मुझे शहजादी जहरा की कब्र का निशान बता दो। बीबी की वसीयत है, मैं निशान कब्र नहीं बता सकता। शहजादी जहरा की वसीयत है, निशान कब्र नहीं बता सकता। कहा मौला हम सवाब लेना चाहते कि जन्नतुल बकी जाएं तो बीबी की कब्र को देख के जियारत करके सवाब लें। मौला ने कहा वसीयत के मुताबिक कब्र नहीं बताई जा सकती। कहा मौला फिर बीबी की कब्र की जियारत का सवाब कैसे लेंगे? अगर कब्र को देख के कब्र की जियारत का सवाब लेना है तो तुम जाओ फातिमा मासूमा की जियारत करो, तुम्हें शहजादी जहरा की कब्र की जियारत करो। तो आप सारी जियारत करके जन्नतुल बकी में बैठे हैं। शहजादी की जियारत का सवाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की जियारत का सवाब है। तो आप सारी जियारत करके जन्नतुल बकी की जियारत को आए हैं। ये है मासूमा। उसके बाद जो वो आए हैं नजर छोड़ के 40 साल तक कुम में थे। 40 साल उन्होंने अजमत पहचाना मासूमा की, और 40 साल तक हरम के पहले जायर वो होते थे। हम और आप 3-4 दिन अगर कुम में रुकते हैं और सुबह की नमाज में पहुंच जाते हैं, जमात से पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सुकून मिलता है। तो हमने एक अहम काम किया मासूमा की ज़ियारत के साथ। मासूमा के हरम में नमाज सुबह जमात से पढ़ी। 40 साल, 1-2 दिन की बात नहीं है, 40 साल तक हरम के पहले जाहिर, जब गेट नहीं खुलता था, बाद को 24 घंटा हरम का दरवाज़ा खुला रहता। उस ज़माने के बाद जब गेट रात में बंद होता सुबह नमाज के लिए खुलता था, गेट खुलने से पहले वो दरवाजे पे होते थे। उन्होंने मासूमा की और सुनाऊँ आपको, कब्र में आयतुल्लाह बरूजर्दी की जिन्होंने मस्जिद बनवाया हरम में, बीवी के तरफ हरम में मस्जिद बनवाया कि यहाँ पे दायरे के लिए इबादत का दुआ सब करने की जगह हो। आयतुल्लाह बरूजर्दी इस ज़माने में मरजा थे, उस तरह अगर हुई पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह गए बरूजर्दी की तकलीफ हो रही थी पूरी दुनिया में। सऊदी से उस ज़माने के बादशाह ने अपना एलची, अपना नुमाइंदा भेजा। इस आगे सिस्तानी से लोग मिलने आते, उनके पास तो वह हुकूमती आदमी होते तो टाइम दे के आगे सिस्तानी से मिलते हैं। उनके पास जब तेहरान पहुंचा हुआ तो खबर दी गई कि वो आपसे मिलना चाहता है कुंभ में। और उससे कहो तेहरान से कुंभ नहीं आएगा, तो उससे मुलाकात नहीं करूँगा मैं उससे। कहा मौलाना आप जन्नतुल बकी का मसला रखिए, आप बादशाह वक्त का आदमी आ रहा है, आप बात रखिए, आपकी बात मानी जाएगी, आपसे मिलने आ रहा है। तो आपके लिए गिफ्ट में कुरान, खाने काबा का कपड़ा, खिलाफ काबा लेके आ रहा है। कासिम मैंने कह दिया कि मैं उससे मुलाकात नहीं करूँगा। लोगों ने पूछा क्यों, आखिर क्या वजह है? भला बताइए। साथी बैठने वालों ने कहा चूँकि उसको मासूमा की फजीलत नहीं है, वो कुम आएगा बीबी की ज़ियारत को नहीं जाएगा। जो कुम आके बीबी की ज़ियारत को ना जाए, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। ये है मराजे जिन्होंने पहचाना बीबी कौन है। काम मुझे रास्ते में दफन करना, ये मस्जिद इधर थी, इधर हरम था, रास्ता था रोड, मुझे रास्ते में दफन करना जहाँ की कब्र है, ताकि हर आने वाले को पता चल जाए कि मुझे जो मकाम मिला है वो बीबी के साथ। इतना बड़ा मर्जा बना हूँ उसी मासूमा के साथ। ये है मासूमा कौन है। इमामों ने बताया मासूमा कौन है। और शहर में आप आए हैं, इस शहर के लिए हदीसों में कहा गया है, छठे इमाम ने कहा कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब इल्म कूफे से इस तरह से गायब हो जाएगा जैसे सांप अपने रात और दिल में चला जाता है, फिर वो जाहिर होगा कौन की सरजमीन से। आज यहाँ दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट, 128 कंट्री के लोग यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम, और सब की जिम्मेदार मासूमा है, सब की जिम्मेदार मासूमा है। किसी भी तालिब इल्म को कोई भी मुश्किल पेश आती है, बिल्कुल माँ की तरह मासूमा से आके कहते हैं बीवी को
ایک واقعہ آپ دیکھ کروں. کچھ اسٹوڈنٹ قبول کر کے نخجوان ایک شہر ہے آذربائیجان کا, وہاں سے لائے گئے. جب جاتے ہیں لوگ تو وہاں سے امتحان لے کے جن کے اچھے مارکس ہوتے ہیں ان کو وہاں سے لے کے آتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو لے کے آئے, جو چھٹے ہوئے بچے تھے جن کے اچھے نمبر تھے سب کو یہاں لے کے آئے, اور لانے کے بعد ایک بچہ ایسا تھا اس میں سے اس کی آنکھ میں روشنی کم تھی. سب کو لے لیا اور کہا بھائی اس کی آنکھ کی روشنی کم ہے, یہ پڑھائی نہیں کر سکتا آگے, اس کو واپس کر دیا جائے. اس کے والدین نے اقرار کیا کہ نہیں, ہم چاہتے کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے, اس کے لیے میں یہاں کم بھیج رہا ہوں. سارے بچوں کا ہاسٹل معین کر دیا گیا کس کو کہاں جانا ہے, اور اس کو اصرار کیا گیا کہ بھائی اس کی آنکھ کمزور ہے, اس کو واپس کیا. میرے کہا ٹھیک ہے. سب ہاسٹل میں جانے لگے, وہ حرم میں آیا. اور آنے کے بعد بیوی سے کہا بیوی کیا میری کوئی خطا ہے اس میں کہ آنکھ کی روشنی کم ہے, میں حاصل نہیں کر سکتا. جب پلٹا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ چکی. کریم اہل بیت, ہمارے مانگنے میں کمی ہے, یہاں سے عطا میں کمی نہیں ہے. اس نے کس دل سے مانگا, پلٹا تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ چکی تھی. کتنے ایسے واقعات ہیں, بچی کا واقعہ کے سامنے معجزات کتنے یہاں ہوتے ہیں. جتنے اسٹوڈنٹ ہیں معصومہ کے سہارے پہ یہاں جب بھی جس کو مشکل پیش آتی ہے. ایک 8 یا 10 سال کی بچی ہے, اس کے آنکھ میں نشان پڑ گیا ہے سامنے. ڈاکٹروں سے پوچھا گیا, چیک کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا آنکھ کا آپریشن ہونا ضروری ہے. کمپلسری بغیر آپریشن میں کوئی چارہ, یہ سارے ڈاکٹروں نے کلیئر کیا. بچی کر رہی ہے آپریشن, آنکھ کا آپریشن. اس کے بچے کو انجیکشن بھی برداشت نہیں ہوتا. وہ بچی کو آپریشن سن کے باپ نے ٹائم لے لیا, بچی رو رہی ہے, بہت گھبرا رہی ہے. باپ نے کہا بھائی کیا کرے, چارہ نہیں ہے. اس نے کہا بھائی ڈاکٹروں نے کہا کہ جتنی بڑھتی جائے گی اس کا نشان بڑھتا جائے گا, آپریشن ابھی کر دینا بہتر ہے. حرم کے قریب سے روڈ سے وہ بچی گزری. بچی نے کہا بابا مجھے حرم میں جانا ہے. بچی حرم میں گئی, غریب پکڑ کے ویسے رو رہی تھی جیسے تو ماں سے کوئی روتا ہے. بیوی مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے آپریشن نہیں کرانا ہے. جب پلٹی ہے تو اس کی آنکھ کا نشان ختم ہو چکا ہے. جب اس کو لے جا کے ڈاکٹروں کو چیک کرائے تو ڈاکٹروں کا نشان تو ہے نہیں اس کی آنکھ میں. آنکھ میں تو نشان نہیں دکھ رہا ہے. کیا نہیں معلوم, یہ ابھی حرم سے آئی ہے. یہ ہے کریم اہل بیت. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, جہاں عطا میں کمی نہیں. آج بیوی کی وفات کی تاریخ ہے. انشاءاللہ بیوی کے گھر پہ چلیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا بیوی یہاں آئی کیسے. جب امام کو یہاں طلب کیا گیا, میں زیادہ وقت آپ کرنا نہیں, جب امام کو یہاں طلب کیا, بیوی معصومہ اسی طرح بھائی کو چاہتی تھی جس طرح مولا حسین کو شہزادی زینب چاہتی تھی. بہن بھائی میں یہی محبت تھی جسے شہزادی زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی تھی, بغیر مولا کے. اسی طرح معصومہ بغیر بھائی کے نہیں رہ پاتی. 200 ہجری میں 200 میں بیوی سے جدا ہو کے امام خراسان چلے آئے. 1 سال تک بیوی اجازت دیتی رہی. 1 سال کے بعد بیوی کو امام نے اجازت جب دی, تب بیوی مدینے سے قافلہ لے کے چلی بھائی سے ملنے کے لیے. 400 یا 4000 کا قافلہ ہے. معصومہ آ رہی ہیں کہاں, بھائی سے ملنے کے لیے. جہاں جہاں چاہنے والے ملتے وہاں بیوی لیکچر دیتی ہیں. مامون کے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے کہ مامون کا مقصد ہمارے بھائی کو بلانے کا کیا ہے. اور یہ ہے بنانا نہیں ہے, آرام دینا نہیں ہے, شہید کرنا مقصد ہے. شہر ساوا یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جب وہاں بیوی کا قافلہ پہنچا ہے تو قافلے کو روکا گیا, قافلہ آگے نہیں جا سکتا. قافلے میں بڑھنے کی کوشش کی, مردوں کو شہید کر دیا گیا, معصومہ کو بھی زہر دیا گیا. بیوی نے پوچھا کم کا فاصلہ کتنی دور ہے, کم کتنے فاصلے پہ. یہ کم کی فضیلت سن چکی تھی. بابا نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ فتنہ اٹھے گا پوری دنیا میں, اگر پناہ لینا ہو تو کم کی سرزمین پہ آنا. بیوی نے پوچھا کم کتنی دور ہے. بابا سے کم کی فضیلت سن چکی تھی. یہاں کے بھی لوگوں کو پتہ چلا. موسیٰ ابن خضرج جو یہاں کے رئیس تھے, قافلہ لے کے اونٹ لے کے بیوی کو لینے سارا پہنچے. بس میں ختم کر رہا ہوں, آپ یقیناً تھکے ہیں.
इंशाल्लाह बाकी बातें अगले मकाम पर पहुँचे तो हम आपको अर्ज करेंगे। काफिला शहर साबा से लेने के लिए मूसा इब्न हजरत पहुँचे, ऊँट की बीवी को सवार किया, बगैर किसी लड़ाई इख्तलाफ के बीवी को लेकर कुम आए। जिस चौराहे से बीवी ने एंट्री किया था, जिस तरफ से बीवी ने शहर में दाखिला लिया था, उस शहर का नाम आज भी मैदान मासूमिया सर्कल रखा गया है। आज भी जब 23 रबीउल अव्वल जिस दिन बीवी कुम में आई थी, आज के 17 दिन पहले, आज की तारीख है, 17 दिन के बाद आज ही के दिन बीवी का इंतकाल हुआ, वफात हुई बीवी की। वो जहर का असर शहादत कहने या वफात कहें, 23 रबीउल अव्वल को बीवी शहर कुम में दाखिल होती है। आज भी जब 23 रबीउल अव्वल की तारीख आती है तो हरम के खुद्दाम और कुम के रहने वाले हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेके तो चौराहे से लेके हरम तक आते हैं, उस इस्तकबाल की याद मनाते हैं। जब बीवी कुम में आई थी तो कैसा इस्तकबाल हुआ था, बहुत दिल तड़पता है ये सुनते हैं, मासूमा कुम आई तो इतना इस्तकबाल हुआ। बीवी यहाँ पहले थी नहीं, कुछ लोग इतना जानते थे कि इमाम की बेटी है, न बीबी ने यहाँ कुरान का दर्स दिया था, न बीबी को कोई यहाँ जानता था, लेकिन ऐसा इस्तकबाल, उस इस्तकबाल की आज भी याद मनाई जाती है। आज शहजादी ज़ैनब जिस कूफे में 4 साल बीबी मेहमान थी, कुरान का दर्स दिया था, कूफे वाले जानते थे। उस शहर में जब शहजादी का काफिला दाखिल हुआ तो कैसा इस्तकबाल था, कभी आग की बारिश हो रही थी, कभी पत्थरों की बारिश हो रही थी। मासूमा कुम को कुम लाया गया, मूसा इब्न हजरत अपने घर लेके गए, 17 दिन तक अपने घर पे मेहमान रखा मासूमा कुम को। जहर का असर, 17 दिन के बाद उस हुजरे में हम लोग चलेंगे जहाँ बीबी कयाम 17 दिन तक था, दिन में इबादत करती थी, रोजे रखती थी, रात भर इबादत करती थी। बैतुल नूर उस जगह पे बीबी ने खुदा से डायरेक्ट राब्ता किया। 17 दिन के बाद उसी जगह बीबी का इंतकाल होता है। अहले कुम की औरतों ने आके बीवी को गुस्ल दिया, कफन पिन्हाया, लेकिन जनाजा कौन कब्र में उतारे। बहुत सारे कब्रस्तान थे, ये जहाँ बीबी का इस वक्त हरम बना है, ये बाग था, बाग बाबुलान। इस बाग को वक्फ कर दिया बीबी के लिए, इस बाग बाबुलान को वक्फ किया कि बीबी का कब्र, यहाँ बीबी की कब्र तैयार की जाएगी, जनाजा वहाँ से लेके चले। लेकिन ये सोचते हुए जनाजा महरम होना चाहिए कब्र में उतारने के लिए, कौन है बीबी के जनाजे को उतारेगा। एक आलिम दीन एक सैयद को तैयार किया कि आप कब्र में बीबी का जनाजा उतारेंगे। लेकिन जब बाग के करीब आए तो 2 सवार जाहिर हुए, कौन थे? आयतुल्लाह अराकी ने लिखा कि 8 इमाम आए थे, 9 इमाम आए थे। बहन भाई तक ना पहुंच पाई, भाई खुद आ गया। एक बहन भाई के साथ साथ आई थी, लेकिन जब भाई के कब्र के जनाजे के करीब से गुजरी तो यही कहा कि तू ही मेरा भाई है। ये हालत थी शहजादी ज़ैनब। खुदा किसी बहन को ये भाई का मंजर न दिखाए। तो शहजादी ज़ैनब ने देखा इमाम आए, 8वें इमाम आए, और आने के बाद मासूमा के जनाजे को उतारना चाहा। आजीज़ो, बहन के जनाजे को एक भाई ने आके उतारा। एक बहन और मुझे याद आ रही है, कौन बहन? जिसका जनाजा उस भाई ने उतारा जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़िया है। मौला रजा, आपके हाथों में हथकड़ी नहीं है, बहन का जनाजा उतार रहे हैं, लेकिन हाय मौला सैयद सज्जाद, जब सकीना की मैयत उतारे तो किसके हवाले करें? कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए, लाओ मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। मासूमा की ज़ियारत तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बताया कैसे पढ़नी है। हम लोग यहीं से बीबी की ज़ियारत पढ़ेंगे। जब आप भूसे लेने के लिए वेदी की तरफ जाएंगे, लेकिन जेंट्स और लेडीज़ का रास्ता अलग अलग है। इमाम ने फरमाया कि जब साथ रावी को कि जब मेरे बहन की ज़ियारत को जाना तो वेदी की तरफ रुख करके पहले तस्बीह पढ़ना। तस्बीह का तरीका बताया इमाम ने, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह पढ़ते हैं 34 बार, 34 बार अल्लाहु अकबर, तो 33 बार सुबहान अल्लाह पहले है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार बाद में है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर इमाम ने कहा वो ज़ियारत पढ़ना। आप लोग तस्बीह पढ़ लीजिए, हम मिलकर के साथ में ये से ज़ियारत बीबी की पढ़ते हैं। ज़ियारत पढ़ते हैं। मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने आज़ाकारी की तरफ से, जिन में दुआओं ज़ियारत की फरमाइश की तमाम की तरफ से, आइने मासूमीन की तरफ से, खासकर अपने वक्त के इमाम की तरफ से, क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अला आदम सफ़वतिल्लाह
السلام على نوح نبي الله. السلام على إبراهيم خليل الله. السلام على موسى كليم الله. السلام على عيسى روح الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ. کیونکہ امام نے کہا میں نے پہلے روایت جو پیش کی تھی کہ تمام ائمہ کا حرم سارے اماموں کا حرم تم ہے، تو اسی لیے سارے اماموں کو یہی کہ انہی کے حرم میں ہم سلام کر رہے ہیں. السلام علیک یا امیر المومنین علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ. السلام علیک یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا سبط نبی الرحمہ وسید شباب اہل الجنہ. السلام علیک یا علی بن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین. السلام علیک یا محمد بن علی باقر العلم بعد النبی. السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق البار الامین. السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر. السلام علیک یا علی بن موسیٰ الرضا المرتضی. السلام علیک یا محمد بن علی التقی. السلام علیک یا علی بن محمد النبی الناصح العمین. السلام علیک یا حسن بن علی. السلام علی الوسیع من بعد. اللهم صل علی نورک وسراجک وولی ولیک ووسیع وسیعک وحجتک علی خلقک. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اے رسول اللہ کی دختر آپ پر سلام. السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ. اے شہزادی زہرا کی دختر اے فاطمہ کی بیٹی آپ پر سلام. السلام علیک یا بنت امیر المومنین. السلام علیک یا بنت الحسن والحسین. السلام علیک یا بنت ولی اللہ. السلام علیک یا اخت ولی اللہ. السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ. السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم وأورثنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يسلبنا معرفتكم. اور اب اس کے بعد دعا ہے کہ بیوی ہم آپ کی فرمائش آپ کے ہاں دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ معرفت جو یہاں پہنچ کے ملی وہ مجھ سے چھینیے گا نہیں. وَاللَّهُ يَسْلُبْنَا مَعْرِفَتْكُمْ إِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِحُبِّكُمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَالتَّسْلِيمِ إِلَى اللَّهِ رَاضِيًا بِهِ غَيْرَ مُنكِرٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ وَعَلَى يَقِينِ مَا أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ وَبِهِ رَاضٍ نَطْلُبُ كَذَلِكَ وَجْهَكَ يَا سَيِّدِي اللهم وَرِضَاكَ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ يَا فاطمة اشفعي في الجنة. بیوی جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا. بیوی آپ کی زیارت کے صلے میں ہمیں جنت تو ملے گی ہی، لیکن جنت میں ہمیں آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا رتبہ اور اوپر ہو جائے. یا فاطمۃ اشفعی فی الجنہ فإن لك عند الله شأنا من الشهر. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة. اس لیے ہماری سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة ولا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا. یہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وتقبلہ بکرمک، اور اس کو اپنی بارگاہ میں اپنی کرم کے ذریعے قبول کر لیجیے. وعزتک وبرحمتک وعافیتک وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین. یہ ہم سب کی زیارتوں کو قبول فرمائیے. ہمارے لیے آخری زیارت قرار نہ دینا ہے. ہم سب کو اس روزے کی زیارت بار بار نصیب کرنا. جو بھی روزوں کی زیارت کے مشتاق ہے بھی جلد از جلد روزوں کی زیارت سے مشرف فرما. ہمارے والدین ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. ہم کو صحیح سالم ہمارے گھر تک پہنچا دینا. ہمارے امام کے ظہور میں تاثیر عطا فرما. ہمارے خادم ہم کو امام کے خادموں اور غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع